अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुर्बान जाए। तशरीफ फरमा है, एक यहूदी आया, कहा कि या रसूलुल्लाह मोहम्मद, ये जो कुर्ता पहने हैं मुझे दे दीजिए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बैठो। वो बैठ गया, वो यहूदी बैठा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ऊपर कुर्ता पहने थे वो थोड़ा कम कीमत का था, अंदर जो कुर्ता था, ये कुर्ते के अंदर में जो दूसरा कुर्ता था वो कीमती कुर्ता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुर्ते को खोला और फिर अंदर वाले भी कुर्ते को खोला और वो बेहतरीन कुर्ते को, अच्छा कुर्ता को, मोटा था, उसको यहूदी के हवाले किया। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, वो तो ये कुर्ता मांगा था, आपने अच्छा वाला क्यों दिया? कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ओहो, जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जो भी आता वो खाली हाथ नहीं जाता। ओ पास में है दे दो, घर में जो है दे दो। कभी कभी ऐसा होता साथ में नहीं है ना, घर में भी नहीं है, साथ में भी नहीं है। ये वजह कायनात हैं, इमामुल अंबिया हैं, जिनके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया है। और कुर्बान जाओ, 3 महीने हो जाते थे चूल्हा नहीं जलता। कई महीने? अरे बोलो, ये इस्लाम हम तक ऐसे नहीं पहुंचा। कुर्बान जाओ, आज तो बिरयानी खा के, पुलाव खा के हम कुरान नहीं पढ़ते। सहाबा इकराम ने दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर अल्लाह के कुरान की तिलावत करी। ये दीन हम तक ऐसे नहीं पहुंचा, सहाबा इकराम ने कुर्बानी दी है, तब जाकर ये दीन हम तक पहुंचा है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल बेचैन हो जाते। पास कुछ नहीं है, घर में कुछ नहीं है, सवाल ही खड़ा है, बेचैन हो जाते। बिलाल को आवाज देते, बिलाल कहाँ है? और कुर्बान जाओ, बिलाल दौड़ा आता, या रसूल अल्लाह आपने मुझे याद किया है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, ओ बिलाल, मेरे दरबार से, मेरे दरवाजे से, मेरे घर से कोई खाली हाथ लौट जाए, ये मैं पसंद नहीं करता। मेरे दरबार से, मेरे दर से, मेरे घर से कोई खाली हाथ चला जाए, मैं ये पसंद नहीं करता बिलाल। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं, घर में भी कुछ नहीं है। ए बिलाल, किसी से कर्जा ले लो, किसी से उधार ले लो, किसी से कर्जा ले लो, इसकी मदद कर दो, अल्लाह इंतजाम कर देगा, हम कर्जा अदा करेंगे। ऐसा हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह। अरे अभी के ज़माने में हम लोग ऐसा करेंगे? यहाँ तो आलम यह है कि दरवाजे में कुर्सी लगा के बैठा है, खिलाल कर रहा है खाना खा के। अद्दे खेल के मौलवी साहब सा किलो में अभी चंदाली घूर से अगन घुस गई। अब बेटा कल के बेटा जो दरवाजा में बैठी रही है, पूछतो नहीं मूल्य बाप कहाँ बोलिए, बाबा खेतों में चलो। मुसलमानों, सखी बनो, सखी बनो। सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती, सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से लग नहीं सकती। बखील जन्नत में, अरे बोलो भाई, जल्दी जोर से बोलो ना। बखील कंजूस जन्नत जाबे ना आमी कोची ना, अल्लाह नबीर फरमाना छे। कुर्बान जाओ, इसलिए मुसलमानों सखी बनो। ये कई 8 बच्चों की दस्तारबंदी हुई नहीं हजरत, 10 बच्चों की दस्तारबंदी हुई। और अब मैं आपको बताऊं, ये देख लेना, अभी तो नहीं दिखा सकता मैं आपको, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बान जाओ, ये ताज़ा वीडियो है मेरे करीब में, ये देख लो। आपको फोटो में यहाँ से दिखाओ, शायद का आपको नजर आ जाए। ये हाफिज कुरान है, और कुर्बान जाओ, सुनो मुसलमानों, सुनो, इस बच्चे को मरे हुए 10 साल हो गए। बारिश हुई, इसके कब्र में पानी जाने लगा, तो इनका माँ बाप बेचैन हो गया, मेरे बेटे के कब्र में पानी चला जाएगा और पता नहीं क्या होगा। तो उलमा से मशवरा किया कि हजरत कब्र को खोद के लाश निकाल लें। तो कुछ लोगों ने कहा कि लाश मिलेगी कहाँ, 10 साल हो गए, खोद लो। कब्रें खोदी, लाश निकाला। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। इस तस्वीर को अभी भी देखता हूं मैं, ऐसा लगता है ये बच्चा अभी कब्र में सोया है। यह हाफिज कुरान था। 10 साल के बाद इसको कब्र से निकाला गया। इसका चेहरा जब कफन से हटाया गया तो ऐसा मालूम हो रहा था यह बच्चा अभी सोया। हाफिज कुरान की वो शान है, हाफिज कुरान की वो शान है। अरे ये कुरान से जो मोहब्बत करेगा,
अल्लाह उसको ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। कुरान से मोहब्बत करो, अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। ताकि एक बात और याद रखिएगा, बेटे को चाहे दिल्ली में पढ़ाओ, चाहे अमेरिका में पढ़ा दो, चाहे लंदन ऑक्सफोर्ड में आप बच्चे को पढ़ा दो, कसम खुदा की कल क़यामत के दिन आपका बेटा आपको देखकर भागेगा। अल्लाह का कुरान कहता है, बाप बेटे को देखकर भागेगा, भाई भाई को देखकर भागेगा, दोस्त दोस्त को देखकर भागेगा, बीवी बीवी शौहर को देखकर भागेगी, शौहर बीवी को देखकर भागेगा। काहे? हशर के मैदान में कि हमसे कोई कुछ मांग ना ले। लेकिन सुनो, अगर अपने बेटे को कुरान पढ़ा दिए हो तो बेटा भागेगा नहीं, बाप को हशर के मैदान में ढूंढेगा, मेरा बाबा कहाँ है, बाप के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा कर देगा, मौला मैं तेरा हाफिज कुरान हूँ, मेरा ये बाप है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह उस हाफिज कुरान, उस आलिम दीन के बाप के सर पे ताजे वकार सजाएगा, ताज पहनाएगा। क्या पहनाएगा? एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? है? बड़ा बाबू, अरे बड़ा बाबू, दरोगा साहब, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, अपने बेटे को, अपनी बेटियों को, अपने पोतों को, अपने भतीजों को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान बनाओ। इसलिए कम से कम अपने बेटे को कुरान पढ़ा दो। अरे मुसलमानों, मर जाओगे, कम से कम यही बेटा कुरान पढ़कर अगर दुआ के लिए हाथ उठा दिया तो शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में आपके गुनाहों को माफ फरमा दे, शायद अल्लाह माफ फरमा दे गुनाहों को। कुरान के सदक़े में, कुरान के तवस्सुल से अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। तो इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। अरे कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह। अच्छा देखिएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे, बहुत सारे भाई मेरे होंगे जो सोच रहे होंगे क्या हम भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाए होते, आलिम दीन बनाए होते, लेकिन की कर वो बेटा हमार बुरो भैगली, अब चांस नहीं है, चांस नहीं है, अब चांस नहीं है। तो सुनो, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। अल्लाह का ख़जाना, अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है, घबराना नहीं है। एक अमल है, एक अमल है, एक अमल है। अपने बेटे को नहीं बना पाए, उम्र गुजर गई, अब वक्त नहीं रहा, एक अमल है। अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाना दो। और अपना पैसा खिलाकर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दिए, वो बच्चा आपके हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। अरे सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई? मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, ओनार जन्ने आमी 10 दुआ करबो। कत दुआ करबो? कबूलियत की घड़ी है, मैं मुसाफिर आदमी हूँ। अल्लाह का कुरान कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। और सदका करो, सदका करोगे अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। सदका करोगे अल्लाह बला से, वबा से, परेशानी से, हादसा से, बुरी मौत से बचाएगा। सदका करो, सदका करो, अल्लाह तेरे खेत में बरकत देगा, माल पाक हो जाएगा। सदका करो। वो लोग भी इसमें हिस्सा लीजिएगा जो बीमार रहते हैं। इलाज अररिया पूर्णिया करते करते थक गए, दवाई फ़ायदा नहीं कर रही है, सेहत अच्छी नहीं हो रही है, सदका करो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अपने बीमारों के नाम पर सदका करो, अल्लाह सदक़े की बरकत से बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा माशाअल्लाह। और एक बात याद रखना, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, जो दीन के कामों में खर्च नहीं करता है, जो कंजूसी करता है, जो बखीली करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है? डॉक्टर उकरा अल्लाह भेज दी, बोलो जा झमेले खत्म है। मुझे 5 आदमी सिर्फ चाहिए, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए कम से कम महीना के 500 रुपया। कितना? अरे बोलो भाई, 5 साल के कितने हुए? 6000। 2 साल के कितने हुए? 12000। 2000 छुट्टियों को निकाल दिए,
बच्चे कितने? अरे बोलो भाई। 10,000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी के ज़माने में ये 10,000 रुपये कोई बड़ी रकम है? बोलिए, आप लोग बोलिए, कोई बड़ी रकम है? अरे कोई बड़ी रकम है? खुदा न खास्ता घर में कोई हादसा हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए तो अररिया हॉस्पिटल जाइएगा या पूर्णिया हॉस्पिटल। अररिया गए तो खैर खैरियत रहेगा, पूर्णिया डॉक्टर के हत्या कर चढ़ गए, 5 बोतल खाली खून निकालेगा जांच करने के लिए, तो राव वह बेहोश करता हूं। बात सही है ना? वो मेरा ड्राइवर को बुखार हुआ, हमने कहा कि अल्लाह का बंदा दवाई ले ले, मेडिकल से ठीक हो जाएगा। बोले नहीं, हम वहाँ पूर्णिया में देखेंगे। पूर्णिया में देखेंगे जो 7,000 खाली टेस्ट के लिखल गया, ड्राइवर में है बेहोश। अल्लाह के रास्ते में सदका नहीं करोगे, खर्च नहीं करोगे तो फिर अल्लाह वबा बला मुसीबत परेशानी में घेर देगा। है कोई ऐसा सखी नौजवान इंशाअल्लाह एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। हम ज्यादा आपसे नहीं मांग रहे, सिर्फ 10,000 रुपए का सवाल है। पहला कोई सखी तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह, अल्लाह तो वैसा नहीं बनाया लेकिन अल्लाह दिल दिया है। हम दौलत वाले तो नहीं है, पैसे वाले तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिल है, हौसला है, जज्बा है। इंशाअल्लाह हम एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला मुझे 5 आदमी चाहिए। पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इस मजमे के अंदर में नकद है, नकद दे दो, नकद नहीं है तो इंशाअल्लाह फोन पे कर दो, फोन पे नहीं गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं करता अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। है कोई ऐसा पहला नौजवान, पहला कोई सखी, मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, ओ मास्टर हो, वकील हो, ओ इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ताजिर हो, किसान हो, पहला कोई नौजवान। ए देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ, माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए जो अपने नाम को पहले फहरिस्ते में वो लिखवा दे कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने वालिदैन, हम अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे। एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। दाएं से लेकर बाएं तक बड़े बड़े हमारे जमींदार बैठे हुए हैं, पैसे वाले लोग बैठे हुए हैं, और मोहब्बत कुरान के लिए, अजमत कुरान के लिए, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए पहला कोई सखी, पहला कोई दानी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब दानी है, वो कौन खुशनसीब सखी है जो अपने नाम को पहले फहरिस्त में वो लिखवा दे कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। है मेरा कोई भाई है इस है? देखिए दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब भाई मोहम्मद मजहरुल हक साहब अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने सखी का बेटा सखी है, इनके बाप ने मदरसा में जमीन दिया, ईदगाह में जमीन दिया, मस्जिद में जमीन दिया, ये मदरसा इसी के अब्बा। मैंने आपको पहले कहा था ना, हमारे हजरत अल्लाह मौलाना सलमान साहब दामद बरकातुहू, ए बेटा ए बैठो, लग लो बोले, हाँ बोले लग लो जो जो जमा गड़बड़ाई थी। एक जगह तकरीर कर दी, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, हमने बाबू काहे परेशान कर रहे हैं? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगल। बोले बैठो, नौजवान हो बर्दाश्त करो, बैठी। कुछ देर के बाद हमारी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ गई तो हम बोले बेटा जो, बोली नहीं जो, हम कहली करें जो। वो नौजवान बोली की करल जो, जे करल जे हिलान वो ये है भाग ली साहब, जाने की जरूरत नहीं होती, तकरीर कर हम तकरीर शुरू हो। माशाअल्लाह, मैंने पहले कहा था ना जो सखी है वो सखावत करके रहेगा। ये हमारे भाई जनाब मजहरुल हक साहब अल्हम्दुलिल्लाह, पता ये चला कि इनके वालिद मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़मीन जो है मदरसे की इन्होंने ही दान किया है, इन्होंने ही वक्फ किया है। कुर्बान जाओ, बाप जिसका सखी हो उसका बेटा सखी होगा कि नहीं होगा? बापे पुत परापत घोड़ा, कुछ ना कुछ थोड़े में थोड़ा। बाप जैसा होगा बेटा वैसा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो दुआ करता हूँ या अल्लाह जनाब भाई मोहम्मद मजहरुल हक साहब ने जो दान किया है या अल्लाह इन्हें दान कबूल करे नो, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह मजहरुल भाई के
उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में बरकत दे। या अल्लाह इनके वालिदैन को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों, कफन में जेब नहीं है। कफन में जेब है, कब्र में तिजोरी नहीं है। कब्र में अलमारी है। अरे कब्रों में अलमारी है ताको फिर काहे की उमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया बनाने वाले ने कहा ये धोखे की दुनिया है, ये धोखे की दुनिया। पूरे कुरान में 30 पारे में मेरा अल्लाह 80 जगह अल्लाह ने कहा, 80 जगह अल्लाह ने कहा माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। कितनी जगह? अरे बोला नहीं हो? 80 जगह पूरे कुरान में अल्लाह कह रहा है माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। यहाँ कह जी माल जमा करो, माल जमा करो, माल जमा। माशाअल्लाह जनाब राग़िब उर्फ मुन्ना साहब माशाअल्लाह ज़िला परिषद उम्मीदवार हैं। ए माशाअल्लाह हाटगांव 10,000 रुपये। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह ये ना ये नौजवान की दान को कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, या अल्लाह इनके हर जायज़ मकासिद में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह जनाब राग़िब साहब के वालिदैन को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह अल्लाह ज़मीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह कुरान में कहता है मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे, इसको हम बढ़ा चढ़ा कर वापस करेंगे। अरे अल्लाह कर्जा मांग रहा है, अल्लाह कर्जा मांग रहा है, अल्लाह कर्जा मांग रहा है। मुसलमानों, अल्लाह कहता है कि ए मेरा बंदा मुझे कर्जा हसना दे दो, हम इसे बढ़ा चढ़ा कर देंगे। एक बात याद रखना, अल्लाह बढ़ाना भी जानता है, अल्लाह घटाना भी जानता है। तीसरे नंबर पे मेरा कोई भाई, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, 10,000 रुपये देने वाला। तीसरे नंबर पे कोई तीसरा सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई मास्टर साहब हो, कोई प्रोफेसर साहब हो, कोई वकील साहब हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई हाजी साहब हो, कोई माँ का चहीता लाडला कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाअल्लाह। नौजवानों, ये 10,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। ऐसा नहीं कि 10,000 रुपये दे दोगे आप गरीब हो जाओगे, कारोबार रुक जाएगा, बिजनेस रुक जाएगा, चूल्हा बंद हो जाएगा। अरे मेरा अल्लाह बंद नहीं होने देगा। मेरे अल्लाह का वादा है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है जो मेरे रास्ते में एक नेकी करेगा, एक नेकी का बदला 10 है। और अल्लाह के रसूल